है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाफ ईयरली एग्जाम 2021 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10 का। हाफ ईयरली एग्जाम का मतलब है अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 अंग्रेजी कक्षा 10 का आपको बताने वाला हूँ पेपर क्वेश्चन पेपर। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाकर प्रेस कर दीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है सेक्शन फर्स्ट का रीडिंग। फर्स्ट सेक्शन है रीडिंग है। सेक्शन ए का रीडिंग आपको आता है तो पहला है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आवर इसको आपको पढ़ते हैं, इसका आपको पैसेज पढ़ते हैं। तो आवर अपॉर्चुनिटी आर ग्रेट बट लेट मी वार्न यू दैट व्हेन पावर आउट स्ट्रिक एबिलिटी वी विल फेल ऑन इविल्स डे, सो वी शुड डेवलप competence and ability which would help us utilize the opportunity which are now open to us from tomorrow morning from midnight today. We cannot throw the blame on the British, sir. We have to assume the responsibility ourselves. From what we do, a free India will be judged by the way in which it will serve the interest of the common man in the matter of food, clothing के बाद है आपका शेल्टर एंड सोशल एक्टिविटी अनसेल वी डिस्ट्रॉय corruption in high place and root out every trace of nepotism, love of power, profiteering, and black marketing which have spoiled the good name of this country in recent times. Will not be able to raise the standard of efficiency in administration as well as in the production and distribution of the necessary goods of life. तो गैस आपका ये पैसेज है और अब पैसेज का क्वेश्चन है दिया है तो इसको भी अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। और सबसे पहले बता दें इसका क्वेश्चन भी बताएंगे, फिर इसके बाद आपको इसका आंसर बताएंगे। तो आंसर इसका देख लीजिए लास्ट में, विश्वास नहीं होगा तो देखिए इधर लास्ट में है, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, इंग्लिश स्पेशल क्लास 10th मॉडल आंसर, मतलब इसका आंसर पूरा है आपका। तो गाइस चलिए आपको बताते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला ए है द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन्स, इसमें से 3 ऑप्शन है और बी है इसको पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर यस राधा कृष्ण। द स्पीकर ऑफ अबव लाइन्स इज, इसको आपको बताना है तो वीडियो के लास्ट में बताएंगे, वीडियो के इसको क्वेश्चन के बाद आपको आंसर भी बताएंगे इसका। तो बी है द वर्ड इन द अबाउट पैसेज सिमिलरली इन मीनिंग टू टेक्स्ट अवे इज। सी है एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड कंपेटेंस इज। डी है व्हाट डज द स्पीकर वार्न अस फॉर। और ई है व्हाट हैव बी टू एसूम। एफ है व्हाट कैन बी डू टू रेस द स्टैंडर्ड्स ऑफ एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा है आपका, दूसरा भी आ जाएगा पैसेज आपका। दूसरा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को आपको क्वेश्चन लिखा है तो आप पैसेज पढ़ लीजिए, और नहीं तो आपको वीडियो इसका पीडीएफ भी आपको देंगे। तो पीडीएफ भी आपको कहाँ से ले सकते हैं तो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा आप पीडीएफ मेरे से कहाँ ले सकते हैं। तो इसको पैसेज ना पढ़ते हैं, पैसेज का डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते हैं, पैसेज नहीं पढ़े हैं तो क्वेश्चन क्या पढ़ें। और थर्ड आ गया, थर्ड भी आपका आ गया, थर्ड आपका आ गया, थर्ड कहाँ गया गाइस, हाँ आपका थर्ड क्वेश्चन है, कहाँ गया थर्ड क्वेश्चन, स्पीकर ऑफ ए फर्स्ट है, सेकेंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन आपका, और सेक्शन बी आ गया। थर्ड भी क्वेश्चन आपका पैसेज है और सेक्शन बी आ गया राइटिंग। तो राइटिंग का फोर्थ है राइट ए मोटिवेशनल स्पीच ऑन विक्ट्री फॉर द ब्रेव फॉर मॉर्निंग असेंबली ऑफ योर स्कूल इन अबाउट 120 वर्ड में। आपको मोटिवेशन स्पीच लिखना है विक्ट्री फॉर द ब्रेव, तो मॉर्निंग असेंबली ऑन योर स्कूल इन अबाउट 120 शब्दों में आपको लिखा है। इसका ये नहीं लिखेंगे तो और भी है आपका, तो और में है You recently attended a camp
ऑर्गेनाइज्ड बाय द SPCA, Society for Prevention of Cruelty to Animals, prepare a report about it to be punished in your school magazine in about 120 शब्द में इसको भी आपको लिखना है। और आपका 5 क्वेश्चन आ गया, योर स्कूल हैज डिसाइडेड टू choreography a dance drama for the school annual day. You are actually secretary of the school. Write a notice is not more than 50 words for your school notice board inviting talented student to assembly on 12 November in the auditorium. They will be selected by the famous dancer Sarita पुरोहित, बट पुट योर नोटिस इन ए बॉक्स। इसको आपको नोटिस लिखना है। नोटिस आप लोग को सही पता है नोटिस क्या होता है। और में भी है, आदित्य हु लिव्स इन दिल्ली लेफ्ट फॉर शिमला ऑन ए वीक्स हॉलीडे ऑन संडे ऑन द 10 ही realized that he had forgotten to return his local library books due on Saturday. The library is closed on Wednesday. He decided to write his brother a postcard from Simla requesting him to return the books which he had left on his table. Write the postcard for him with all the detail in about 50 words. और आपका छठवां है यह, गीतांजलि पुष्कर रीड्स द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर पब्लिश लिखना है। और उसका आज द इंफॉर्मेशन अबाउट द वे ऑफ कलेक्ट मनी एंड डोनेट वाला। और आपका वही छठवां का और में है, You have been to a sightseeing trip to a lake recently. Make a diary entry of your experience. को डायरी एंट्री लिखा है एक्सपीरियंस पर। किस पर लिखना है? साइट सीइंग ट्रिप टू लेक रिसेंटली पर मेक ए डायरी एंट्री। और सातवां है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू प्लीज pardon as a window pane had been broken by you. और राइट ए लेटर लिखना है आपको प्रिंसिपल पर। और मैं राइट ए लेटर टू योर सिस्टर सेंडिंग एट 24 महाकाल रोड उज्जैन इन ऑर्डर टू विश हर ए स्पीडी रिकवरी फ्रॉम ब्रेक डाउन इन हेल्थ। आपका हेल्थ पर कम हो गया है आपका, तो आपको अपने सिस्टर को, बहन को लिखना है आपको लेटर। और आठवां है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 250 वर्ड। इतना आपको टॉपिक दिया गया है, इसमें से आपको 200 या 250 शब्द से ऊपर 250 या 200 या 250 के बीच में आपको लिखना है ये 6 शब्द। तो पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ओबीडियंस एंड डिसिप्लिन इन स्कूल लाइफ। डिसिप्लिन मतलब शांत। और 2 है पावर ऑफ प्रेस। 3rd है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। 4th है गेम एंड स्पोर्ट्स। 5th है इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ। 6वां है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटेनेंस। और सेक्शन सी आ गया आपका ग्रामर। तो 9वां है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ करेक्ट अल्टरनेटिव गिव्स इन द ब्लैकेट। पहला है ही फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम ए फैमिली फेमस फॉर इट एजिलिटी। बी है देयर ... नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री। और सी है आई वांट यू ... द ट्यूशन फीस। डी है व्हाट ए ... बिजनेस। ई है वी ब्रोट ए बैग देन ... टूवर्ड द टाउन। एफ है ... देयर बीन समथिंग रॉन्ग इन द स्कूल कैंपस। जी है आपका ... ही वर्क्स हैड ही विल फेल। यच है ... वाज स्प्लिट बाय द कैट। आई है यू ... नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। जे है आई सैव ... वन आइड मैन इन द गार्डन। और 10th आपका क्वेश्चन हो गया, यू हैज डायरेक्टली यानी 5। इसको आपको
लिखना है। 5 ठो है, 5 6 ठो है, अब 6 7 ठो जी तक है, तो आपको ई तक लिखा है, मतलब 5 लिखा है, तो उसको आप देख लीजिए। चलिए आपको बता ही देते। यू हैज़ डायरेक्टेड, तो ये है अब बेइंग द लॉ इज एवरी वंस ड्यूटी। इसको लिखना है रीराइट द सेंटेंस बीइंग, इसको आपको सेंटेंस में लिखना है मस्त। तो पहला दूसरा है आई प्रपोज्ड टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। सी है, सी का फर्स्ट है द कारपेंटर इन इज एन ओल्ड मैन। सेकेंड है ही वर्कड फॉर अस लास्ट ईयर। और डी है वेन डज द गेट कीपर क्लोज द गेट। ई है माई मदर सैड आई हैव कम फ्रॉम इंदौर। और 6 है निकेता है जब पास द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सी वेंट टू विलेज। जी है हर winning the prize has pleased me very much. Pick out the noun colossus, इसको आपको नाउन कोलोसेस में करना है, तो इसको में आपको कोई 5 करना है। आपका डी आ गया, आपका डी आ गया, क्या आ गया डी आपका आ गया, डी आ गया आपका लिटरेचर सेक्शन। तो आपका लिटरेचर मतलब बुक से आपका ये सब आएगा। तो बुक वाला चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला कहाँ गया, इधर है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 11, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसको आपको क्वेश्चन देना है, पोएम से क्वेश्चन आपको बनाना है। तो क्या है प्रो, ट्राइज वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग इवन गेट थाउ आर टू मी नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग ए वॉइस ए मिस्ट्री। इसको आपको बताना है। तो पहला है द पोएम फ्रॉम विच द एबव लाइन्स इन टेकन इज। सेकेंड है द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्ट्री इज। तो इसको आप सी है द पोइट कॉल द कुकू हैज द डॉर्निंग ऑफ स्प्रिंग 22 2 नंबर का है। और ब्रह्मा है रीड द एक्स्ट्रा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सो ये भी है एक्स्ट्रा क्वेश्चन केयरफुली द क्वेश्चन फॉलो, मतलब यही है इसका, ये भी है एक पैसेज, इसका भी आंसर आपको देना है क्वेश्चन है। तो इसको आप पढ़ लीजिए। और 13वां है हाउ डिड द मैथमेटिक टीचर प्रूव दैट ही वाज मोर स्ट्रेट देन द फॉर्मर पीपल। और मैं ग्रीड समटाइम्स लैंड्स पीपल इन ट्रबल explain the experience of the great stick pretty pair and their subsequent landing in trouble with reference to the proverb। और 14वां है आंसर द एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट दिस वर्ड। तो पहला है व्हाट इज बीकॉम एडवाइस ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंशन। बी है हाउ फॉर assimilate the good from other cultures is help in enriching one own culture. See what was the statue of the happy prince adorned with? D है why did the last leaf not fall? E है what sort of people would Helen Keller like to see as soon as her eyesight is restored? यफ है लास्ट है, यफ क्वेश्चन है व्हाट डिड द प्रिजनर्स रीड इन द लास्ट 2 years। 15 है व्हाट इज एजुकेशन। और मैं कि व्हाट इस एजुकेशन में है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। क्रिएशन सिचुएशन कैन बी टेट थ्रू प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड प्रेटियंस जैसे द स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ द प्यू एंड द टाट। यह पूरा हो गया। आप चलिए क्वेश्चन की आंसर की ओर चलते हैं। तो पहला का फर्स्ट है डॉक्टर यस राधा कृष्णा। सेकंड है आउट स्ट्रिप। थर्ड है कॉम्पिटेंट। फोर्थ है द स्पीकर वन दैट व्हेन पावर आउट स्पीक एबिलिटी फेल ऑन इविल डे। 5 है वी हैव टू एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर सेल्फ फॉर व्हाट टू वी डू। 6 है वी हैव टू चेक corruption in high place and root out nepotism in
other to raise the standard of efficiency in administration. सेकंड का फर्स्ट क्रू, दूसरा है डिस्कवर, तीसरा प्रिवेंशन, थर्ड है स्क्रूबी ट्रैप द क्रैप्स, फाइव है द लैक ऑफ food and water was the problem other than store and hurricanes. 6 है the European explorers grand considerable experience of long distance ocean voyaging. थर्ड का पहला है द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर lived constantly together when his parents left to live in the city. दूसरा है there was thick state chapatias with a title butter and sugar spread on it for the breakfast. Third, grandmother went to school because the school was attached to temple. Fourth, the village dogs followed them for the chapatias they threw to them. Fifth, the grandmother read the scriptures in the temple. सिक्स का पहला कॉन्स्टेंटली, दूसरा है मोनोटोनस, तीसरा है स्क्रिप्टर, फोर्थ है ग्रोबलिंग। फोर्थ है कंटेंट, इसको आपको देख लेना है 6 7 तक। और 9 का पहला है कॉम्स, दूसरा है इज, तीसरा है टू पेज, चौथा है डिस्ट्रेसी, 5 है सेट ऑफ, 6 है 7 है अनलेस, 8 है द टाइटल, 9 है मस्ट, 10 है एम। और 10वां है डू एस डायरेक्टरी, तो इसको आप देख लीजिए। बी है आई प्रोपोज्ड इसका स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। सी है द कारपेंटर हु वर्क फॉर अस लास्ट ईयर इज एन ओल्ड मैन। डी है व्हेन इज गेट, इसको आप देख लीजिए 10th वाला। और चलते हैं सी सेक्शन। डी का 11th का। तो 11th का फर्स्ट है टू द कुकी, दूसरा है सिगरेट, तीसरा है द पोइट कॉल्स द कुकू एज द डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग बिकॉज इट sang more swiftly than the song of the other words. 12th का पहला द ब्रिस्ट बिल्डर, दूसरा डार्क एंड अनप्लेजेंट, तीसरा है द वर्ल्ड मैन इज पिलग्रिम। और 13वां क्वेश्चन और 13वां आंसर है आपका, अरे गाइस ये तो बहुत बड़ा है, इसको 13वां 14वां 15वां इसका मैं PDF दे रहा हूँ, आप इस PDF ले लीजिए। और PDF आप नहीं ले पा रहे हैं तो कैसे मेरे से आप PDF ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा होगा टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, उस ग्रुप के सामने एक लिंक लिखा हुआ है, उसको आपको टच करना है। फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएंगे, फिर वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। नीचे आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा है। और आपको वहाँ से आप नहीं हो पा रहे हैं तो आप कैसे ज्वाइन करें, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आगे जाना है आपको टेलीग्राम पर। वहाँ पर आपको सर्च करना है स्टडी विजन। आपको मीनिंग नहीं पता है तो मेरे चैनल का नाम है स्टडी विजन, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर जाके भी ज्वाइन कर लीजिए। इसका भी लोगो सेम है और टेलीग्राम का भी लोगो सेम है, यही सब है। तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं, उसका लिंक मेरे टेलीग्राम मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे से बात कर सकते हैं। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।